अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के ज़मान में होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएचए गुजरांवाला के हवाले से, वहां पे क्या अपडेट्स है, मार्केट की सिचुएशन क्या, हालात वाक़यात क्या, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। और जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन करवानी है, अपना घर बनवाना है डीएचए गुजरांवाला में, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर गाइड किया जाएगा और अच्छे तरीके से आपकी कंस्ट्रक्शन करवाई जाएगी। ग्रे से फिनिशिंग तक हम काम कर रहे हैं डीएचए गुजरांवाला में, तो आप कोई भी क्यूरी हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारी वीडियोस को पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, जो है ना वो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियोस डेली बेसिस पे वो रेगुलर व्यूअर्स है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि आपको मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहे। डीएचए गुजरांवाला के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी मार्केट के अंदर आई हुई है। वहाँ पे प्लॉट्स के रेट भी बेहतर हो रहे हैं, मार्केट की सिचुएशन भी बेहतर हो रही है। और वहाँ पे जो लोगों का कॉन्सेप्ट था, जो लोगों की गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि वहाँ पे लिटिगेशन है, लिटिगेशन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है, बल्कि 100% क्लियर हो चुकी है। फिर उसके बाद लोगों का कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, 100% डेवलपमेंट हो रही है और मजीद डेवलप्ड हो रहा है। और लोगों का कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे रेट्स जो है वो इतने नहीं बढ़ेंगे, लेकिन रेट्स भी बढ़ रहे हैं। अब आ जाए इन सारी वजूहात के अंदर के हमें अब क्या करना चाहिए, और हम इन प्राइसेस के ऊपर अगर प्लॉट परचेज करते हैं तो हमें नफा होगा या नुकसान होगा, या आने वाले दिनों के अंदर हालात वाकयात क्या बनेंगे। डीएचए गुजरांवाला मैं पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूं कि एक छोटी सी पॉकेट है, जिसके अंदर आपको 6 से 7 सेक्टर्स टोटल फेज 1 में मिल रहे हैं। फ्यूचर सेक्टर्स के अंदर भी इतने 6-7 सेक्टर्स वो मजीद ऐड ऑन करेंगे। फिर उसके बाद फेज 3 कहाँ पे लॉन्च करते हैं आई डोंट नो, लेकिन फेज 2 इसके साथ ही लॉन्च होगा आने वाले टाइम के अंदर, जब ये यहाँ पे लिवेबिलिटी हो जाएगी लोगों की, काफी ज्यादा लोग वहाँ यहाँ पे रहाइश पजीर हो जाएंगे, तो उसके बाद ये फेज 2 अपना लॉन्च कर देंगे। जैसे ही इनको पता चलेगा 50% पॉकेट सेल हो चुकी है, 50% रह गई है, तो अगला प्रोजेक्ट ये लॉन्च कर देंगे। तो ये वाला जो टाइम है, इस टाइम के अंदर आने वाले टाइम का ये आपका डीएचए गुजरांवाला फेज 7 बनने जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि आज की जो प्राइसेस है, ये आपको आने वाले 2-2.5 साल 3 साल के बाद ये वाली प्राइसेस नहीं मिलने जा रही। आप देखें कि जब 0% डेवलपमेंट थी 2017-18 के अंदर, या 15-16 के अंदर, या 17 के अंदर, 18 के अंदर, 19 के अंदर, 20 के अंदर भी, तो तब वहां पे प्राइसेस जो है वो आपको पता है पूरी मार्केट के अंदर बैलून आया था, लेकिन बैलून के अंदर बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी, और यहाँ पे तो 0% डेवलपमेंट थी। लेकिन अब डेवलप्ड सोसाइटी, डेवलप्ड डीएचए के अंदर आपको उससे 3 गुना कम प्राइस के ऊपर प्लॉट्स मिल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सौदा गलत है। आपको इतने की कहीं पे भी आपको लैंड नहीं मिलती जितने की आपको गेटेड सोसाइटी के अंदर, गेटेड और सिक्योरिटी वाली सोसाइटी के अंदर आपको इतने का प्लॉट मिल रहा है। लिहाजा डीएचए गुजरांवाला इस टाइम पे बहुत टॉप पे जा रहा है। डीएचए गुजरांवाला के अंदर वहां पे 30 सोसाइटीज हैं गुजरांवाला सिटी के अंदर। इस 30 सोसाइटीज के अंदर सिर्फ 3 सोसाइटीज ऐसी हैं जो बिल्कुल जो है ना वो डीएचए की तरह की बनी हुई है, लेकिन वहां पे इशू ये है कि आप प्लॉट लेते हैं, लेकिन उसका भी आपको कंफर्मेशन नहीं है कि कल को कोई कब्जा ना कर ले, कोई चीज ना ऐसी हो जाए, या सोसाइटी मालकान ना भाग जाए। आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर तो ये तो ट्रेंड चल गया कि जो भी सोसाइटी बनाता है वो पैसे बटोरता है और उसके बाद निकल जाता है। लेकिन डीएचए के अंदर ये वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना ही ऐसा होगा। जो फाइल्स लोगों को दी हुई है डीएचए ने, वो आने वाले टाइम के अंदर वो हमेशा आपकी बैलेट होंगी, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन बैलेट जरूर हो जाएंगी, और आपको प्लॉट का मालिक भी डीएचए बनाएगा। और इन सब सिक्योरिटीज के साथ भी अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ मजीद और चाहिए। अब आ जाए डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट जो है वो तब आप किसी भी प्रोजेक्ट की वर्थ को देख सकते हैं कि जब वहां पे हाई राइज कमर्शियल या आपके कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, और उसके बाद रेंटेड होते हैं। रेंट, आप रेंटेड कितनी देर में होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि ऐसे कमर्शियल बनता है और फौरी तौर पे वो पूरे का पूरा कमर्शियल अभी फिनिशिंग प्रॉपर नहीं हुई होती और वो रेंटेड हो जाता है, मतलब प्रॉपर रेंट पे चढ़ जाता है। तो इसी तरीके से जो घर बने हैं, मैंने वहां पे घरों की 2-3 घरों की भी सेल परचेज देखी है। इट मीन के आने वाला टाइम जो है डीएचए गुजरांवाला के अंदर वो बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला है। और जो वहां पे प्राइसेस इस टाइम पे कॉस्ट कर रही हैं, इन प्राइसेस के ऊपर तो आपको कतन अगले 2-2.5 साल तक ये चीजें नहीं मिल रही। इस टाइम पे लोएस्ट रेट है डीएचए गुजरांवाला में। आप किसी साइड पे इलाका जो डीएचए गुजरांवाला के सराउंडिंग एरिया, वहां पे जाकर आप चेक कर लें,
और वहां पे जाकर आपको पता चलेगा कि वहां पे इतने का प्लॉट किसी गांव में भी मिल रहा है जितने का डीएचए गुजरांवाला आपको रोड्स भी दे रहा है, आपको ब्लैक टॉप पर रोड्स भी दे रहा है, फिर उसके बाद आपको फिल्ट्रेशन प्लांट भी दे रहा है, फिर आपको पार्क्स भी दे रहा है, वहां पे आपको जिम्नेजियम भी दे रहा है, उसके बाद आपको जू भी दे रहा है, और उसके बाद आपको कैफेटेरियाज भी दे रहा है, उसके बाद आपको मसाजिद भी दे रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट मसाजिद दे रहा है, विलास दे रहा है, और छोटे मोटे बहुत ज्यादा पास और कमर्शियल एक्टिविटी भी दे रहा है। रोड्स बहुत बड़े वाइड रोड्स 150 फीट 156 फीट रोड आपको दे रहा है। तो ये सारी एमेनिटीज के साथ वहां पे आपको स्कूल्स भी दे रहा है, वहां पे आपको हाईरेज प्रोजेक्ट्स भी दे रहा है, मॉल्स भी दे रहा है, और वहां पे शूटिंग रेंज भी दे रहा है। वहां पे आपको मुख्तलिफ जो ब्रांडेड शॉप्स हैं वो भी दे रहा है, और जो ब्रांडेड चाय कॉफी और ये वो ईच एंड एवरीथिंग जो खाने पीने का सामान है वो भी वहां पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये सारी एमेनिटीज के साथ अगर आपको इन प्राइसेस के ऊपर प्लॉट मिल रहा है और वह आप घर बनाते हैं और वहां पे लिवेबिलिटी करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड ही कुछ और होगा। लिहाजा वो फैसला आप पे है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से करना चाहते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा ये है, रिकमेंडेड है, 110% रिकमेंडेड है कि डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट करें, मुझसे करें। कोई आपका ट्रस्टवर्थी कोई रियल्टर है तो उसके थ्रू आप मशवरा करके वहां पे इन्वेस्टमेंट जरूर रखें और आने वाले टाइम के अंदर यहां से फायदा उठाएं। अब कुछ लोगों का गिला है कि जी फाइल्स का बैलेट इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। देखिए, उन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत चलना होता है, कुछ मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन उन मजबूरियों को रखते हुए भी कुछ लोगों का उन्होंने बैलेट किया। लेकिन मेरी असेसमेंट के मुताबिक फरवरी मार्च के अंदर दोबारा बैलेट आएगा और इसके अंदर 40 to 50% जो फाइल्स हैं वो उनको बैलेट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी इन्होंने चीजें काफी ज्यादा बेहतर की हैं। और अब आ जाए रोड के ऊपर जो सेकंड गेट ओपन हुआ था, नॉर्दर्न गेट जिसको कहा जा रहा है, वो भी रोड ब्लैक टॉप हो गया, बन गया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सेस भी मिल रही है सेक्टर एम, जे की, डी की। तो वो दोनों गेट्स जो है वो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट काम करेंगे, क्योंकि कैंट से आते हुए भी आपको मसला नहीं होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोटरवे है, जो इस सियालकोट मोटरवे है, उसका आगे से भी काम स्टार्ट हो गया है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगले साल के अंदर अंदर नवंबर दिसंबर के अंदर उसको इंटरचेंज भी डीएचए गुजरांवाला को डायरेक्ट दे देंगे। अगर वो डायरेक्ट डीएचए गुजरांवाला को जो है वहां पे पोर्शन एक मिल जाता है तो लाहौर से जाने वाले, सियालकोट से जाने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी और इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और अब आ जाए प्राइसेस के ऊपर और हमें डेवलपमेंट किन सेक्टर्स में करनी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि आपको डेवलपमेंट डीएचए गुजरांवाला के अंदर जो इस टाइम पे हालात है, सेक्टर सी जी आपकी पहुंच से बाहर हो गया है। अब आपके पास ऑप्शन है कनाल की 10 मरला की और 5 मरला की मजीद, वो आपकी पोजेशन आने वाला है सेक्टर एल के अंदर और के के अंदर। एल के अंदर आपको 10 मरला और कनाल भी मिलता है और के अंदर 5 मरला और 8 मरला भी मिलता है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी जो इस टाइम पे प्राइसेस चल रही हैं, ये आपको जब पोजेशन आ जाएगा और पोजेशन के 2 महीने बाद मैं आपको 100% ये बात बता रहा हूं कि 20 से 25 लाख रुपया कनाल के अंदर, 10 से 15 लाख रुपया 10 मरला के अंदर और 5 से 10 लाख रुपया आपको 5 मरला के अंदर गेन हो जाएगा। वहां पे आपको मर्ज हो जाएगा और आपकी ये प्रॉफिट रेशियो बन जाएगी। इससे ऊपर की बात हो सकती है, इससे नीचे की नहीं हो सकती। मिनिमम जो प्लॉट का रेट होगा सेक्टर एल के अंदर कनाल का वो 1 करोड़ रुपया होगा और 10 मरले का मिनिमम रेट जो है 75 होगा और जो 5 मरला इस टाइम पे 24 लाख का है वो आपको मिनिमम आपको 30 लाख 31 लाख का आपको मिलेगा। ये मेरी बात लिख लें और यही टाइम है इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। जब रेट्स ऊपर निकल जाएगा उसके बाद फिर आप कहेंगे भाई आपने इन्वेस्टमेंट, तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट टाइम नहीं होता, सेलिंग टाइम नहीं है, ये बाइंग टाइम है और इस बाइंग टाइम को आप कैश करें। अब आ जाए प्राइसेस के ऊपर। जो इस टाइम पे प्राइसेस चल रही है डीएचए गुजरांवाला में सेक्टर सी और जी जो है वो 5 मरला भी है और सेक्टर के जो है वो भी 5 मरला है और यहाँ पे सेक्टर सी के अंदर 5 मरला जो है वो आपको 34-35 से स्टार्ट होता है और 50-60 लाख तक आपको मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और इसी तरीके से
5 मरला जो प्लॉट है सेक्टर के अंदर, वहां पे आपको प्राइसेस मिल जाती है 24 लाख से 37 लाख, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और इसी तरीके से अगर 10 मरला की बात करते हैं तो सेक्टर सी और जी के अंदर 10 मरला है, वहां पे आपको मिनिमम प्लॉट 75 78 80 के अंदर मिलता है और मैक्सिमम प्लॉट 95 तक मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और अगर आप सेक्टर एल के अंदर 10 मरला चले जाते हैं और जे के अंदर चले जाते हैं तो वहां पे आपको मिनिमम प्लॉट 60 लैक्स का मिलता है और मैक्सिमम प्लॉट 85 लैक्स तक मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। कनाल का सेक्टर जी जो है वो पोजेशन है, वहां पे आपको मिनिमम प्लॉट 1 करोड़ 5 6 लाख का मिलता है और मैक्सिमम 190 तक भी प्लॉट है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और अगर सेक्टर एल के अंदर जाते हैं, सेक्टर एल के अंदर आपको मिनिमम प्लॉट 75 का और मैक्सिमम प्लॉट आपको 140 150 का मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और अगर आप सेक्टर एम के अंदर जाते हैं, रिकमेंडेड, उसके साथ एयरवे लगून है, नीचे से गेट भी आ रहा है, ये सारी चीजें 100% रिकमेंडेड। आने वाले 2 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेक्टर एम के अंदर कीजिए, वहां पे प्राइसेस आपको 73 74 तक से प्लॉट स्टार्ट होता है और 140 150 तक प्लॉट मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। सेक्टर जे के अंदर आपको मिनिमम प्लॉट 97 98 का मिलता है और मैक्सिमम प्लॉट 170 लाख तक मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। सेक्टर डी के अंदर भी मिनिमम प्लॉट आपको 1 करोड़ 2 3 लाख का मिलता है और मैक्सिमम प्लॉट 180 90 का मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। इन प्राइसेस के ऊपर अगर आज भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते या अपने फ्यूचर के लिए, अपना घर बनाने के लिए आप अपना प्लॉट नहीं लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आप मजीद इससे आगे जा सकेंगे। लिहाजा अगर आप प्लॉट सेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।